हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो, कुछ सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो। अगर कुछ सब्जेक्ट आपके पास टफ है तो हो सकता है उन सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक आपको अच्छी तरह आते हो, या कुछ टॉपिक आपसे मिस हो, या कुछ लेसन्स अच्छी तरह आपको लगते हो। लेकिन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि अब हमको इजी सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट में कंपैरिजन नहीं चाहिए। चाहे इजी सब्जेक्ट हो चाहे टफ सब्जेक्ट हो, दोनों को हमको पैरेलली बैलेंसिंग करते हुए पढ़ना ही होगा। इजी सब्जेक्ट रहे तो भी आपको एग्जाम लिखना है, टफ सब्जेक्ट है तो भी आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। इजी सब्जेक्ट है तो भी आपको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, और अगर पास होना चाहते हैं तो टफ सब्जेक्ट है तो भी आपको मार्क्स, पास होने के लिए मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इसलिए इन दो सब्जेक्ट को आप कंपैरिजन करना भूल जाइए। अभी जितने भी आपने आंसर्स याद किए हैं, जितने भी आपने टॉपिक्स याद किए, उन टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए जाइए। कुछ अगर नया मिलता है या कुछ आपको एक अजीब से टॉपिक मिलता है तो उसको याद करने के बजाय उनके अंदर के की पॉइंट्स लिखकर आप कोशिश कीजिए याद करने की। क्योंकि ऐसा ना हो कि सारे हमको मॉडल पेपर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, उसके अंदर से नए क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं, पुराने रिवीजन को हम छोड़ देंगे, उस नए क्वेश्चंस को हम फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस के लिए, फिर एक बार आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छी तरह रिवाइज करते हुए उसी रिवीजन को आप अपने एग्जाम में लिखना होगा। चाहे उर्दू या तेलुगु, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स बायोलॉजी हो या सोशल स्टडीज हो, इन सारे सब्जेक्ट में इतना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम एटलीस्ट 50 to 60% पेपर इसका हम आसानी से लिख पाते हो। ये कॉन्फिडेंस आप में है तो आप एनुअल में जाकर अच्छी तरह कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि 20%, 50%, 30% लिखकर डगमगा रहे हो आप, एग्जाम कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हम जितना पढ़े हैं हमको याद नहीं है। ये सारे बहाने अब बोलने का वक्त नहीं है। महज 30 to 40 डेज आपके पास टाइम बचा हुआ है। इन 30 to 40 डेज में ही आपको सब कुछ करना होगा, रिवीजन करना होगा, मॉडल पेपर्स करना होगा, जो भी आंसर्स याद करे हैं बना वो याद करना होगा। अगर आप फिर से नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी आपको बनाना होगा। मेरे इस चैनल पे आप सभी के लिए तेलुगु और मैथमेटिक्स के लिए 15 डेज तेलुगु की स्ट्रेटजी, 20 डेज मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी कंप्लीट रिवीजन की मैंने बनाया है। वो 15 डेज तेलुगु आप देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, 20 डेज मैथमेटिक्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करूंगा। वो क्वेश्चंस अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ मॉडल पेपर्स के इंपॉर्टेंट है तो वो भी अपलोड करूंगा। सोशल स्टडीज के भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। उसके अंदर से भी जो भी आप क्रैप कर सकते हैं, जो चूज कर सकते हैं, उनको चूज करके याद कर लीजिए। मॉडल पेपर्स भी 1-2-3 अपलोड करूंगा। उसके अंदर से भी जो ज्यादा रिपीटेड है वो क्वेश्चंस आप ले लीजिए। उसी तरह उर्दू है, हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु, ये सारी चीजें मैं चैनल पे एक ही करके अपलोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आप उसको देखकर बेनिफिट उठाओगे या उसको देखकर कुछ सीखोगे, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि मैं तो अपलोड कर दूंगा, अब देखना या नहीं देखना, सीखना नहीं सीखना आप पर निर्भर करता है। बस मेरा यही इंटेंशन है। मैं यही चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लेवर स्टूडेंट हो, सभी का एक ही हमारा मकसद है कि मार्च 2025 एग्जाम अच्छे मार्क्स से हम क्रैक कर पाए, अच्छे मार्क्स से हम पास कर पाए। ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट है तो लोग फिर एग्जाम में जाए, एवरेज स्टूडेंट है तो लोग फिर एग्जाम की तैयारी, बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ। जितना आपने पढ़े हैं उतनी खुशी मुझको होगी। आप में मैं मुझको देखता हूँ, अगर आप पास होंगे तो समझो मैंने पास किया है। हो सकता है मेरे चैनल से कुछ ना पढ़ा हो आप, एक आंसर हो सकता है, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो, तो हो सकता है उस एक क्वेश्चन की वजह से भी मुझे इतनी खुशी होगी कि शायद आपने पास किया है, तो वो खुशी मुझ में मिलेगी कि मैंने पास किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए आप सभी की मैं केयर करता हूँ। इसलिए बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया। कंसिस्टेंटली एवरीडे 2 to 3 डेज, एग्जाम के हो तो 4-5 डेज वीडियोस भी आपको मिले हैं। क्योंकि मैंने मेहनत करता हूँ, कभी भी मैंने सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को नहीं देखा हूँ।
बस मैंने मेहनत किया है। अगर एक स्टूडेंट भी मेरे चैनल से अगर पढ़ता है तो उस एक के लिए मैं मेहनत करूंगा, यही उम्मीद के साथ मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूं। कभी भी मैंने सब्सक्राइबर्स को या व्यूअर्स को नहीं देखा, कभी मुझे इस चैनल से बेनिफिट होगा नहीं होगा, इस चैनल से डॉलर्स आएंगे, ये कभी भी मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर वक्त आएगा तो आप सभी से मैं मदद ले लूंगा। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप मुझे मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन ऐसी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना भी दिया है अल्लाह का है मेरे पास, उतना ही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपना एग्ज़ाम पास कीजिए। मुझे कमेंट करके बतलाएंगे कि सर हमें इतने जीपीए हैं, इतने मार्क्स आए, तो मुझे बहुत खुशी होगी।